Alright friends, this question में मैं given a beam of electromagnetic radiation of intensity 6.4 into 10 to the minus 5 watt per centimeter square is comprised of wavelength lambda is equal to 310 nanometer. It falls normally on a metal. Work function phi is equal to 2 electron volt of surface area 1 centimeter square. If 1 in 10 to the power 3 photons ejects an electron, the total number of electrons ejected in 1 second is. Okay, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमें ये गिवन है कि एक बीम है जिसमें बहुत सारे फोटोन्स हैं और ये फोटोन्स जो हैं ये जाके एक मेटल प्लेट के ऊपर इस तरह से फॉल करते हैं और जब ये मेटल प्लेट पे फॉल करते हैं इस मेटल प्लेट का एरिया हमें गिवन है। तो ये प्रोबेबली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन चेक करनी है, क्या वो वर्क फंक्शन जो हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज़्यादा है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये सीधे सीधे एच सी बाई लेमडा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमारे पास आ जाएगी। तो एच सी बाई लेमडा अगर हम देखें एच सी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में गिवन है 310। जो इसे डिवाइड करेंगे नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो जीरो जीरो कैंसिल हुआ, ये मेरे ख्याल से 4 से जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी आ रही है फोटोन की और क्लियरली एनर्जी जो है एक फोटोन की वो ग्रेटर है देन द वर्क फंक्शन। तो देयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दैट इज टेकिंग प्लेस, इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट अकर्स। अगर ऐसा होता कि ये कम हो जाती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना होता तो उस केस में एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाती, राइट। 10 दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फिर जीरो करने पड़ते हैं हमें। एनी हाउ हमसे एक्स पूछा गया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे फर्दर इसके बाद ये मान लीजिए अब एन फोटोन्स हैं जो जाके इस सरफेस को स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो जब एन फोटोन्स हिट करते हैं तो एन फोटोन्स के पास एनर्जी होगी एन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दैट इज एच सी बाय लेमडा, राइट। दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू टोटल एनर्जी जो इसके ऊपर हिट करेगी वो हम इस पार के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट एनर्जी ई कुड बी रिटन एज आई गेस इंटेंसिटी इनटू एरिया। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया और ये आपके पास आ रहा है इनटू एरिया, दिस वुड बी एनर्जी। एंड इनफैक्ट जो ये एनर्जी है पर यूनिट एरिया ये अगर हम पार के टर्म्स में लिखें तो इट विल बी पार इनटू इंटरवल ऑफ टाइम इनटू एरिया। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट डाउन। तो यहाँ से हमसे अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स हिटिंग द मेटल प्लेट पर यूनिट टाइम निकाल लें पर सेकेंड तो फॉर्मूला आपके पास आ जाता है पी ए डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा, जो इनफैक्ट हमने पहले निकाल रखा है। तो यहाँ से वैल्यू फिल करते हैं और ये आपके पास यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे। पार की वैल्यू हमें गिवन है 6.4 इंटू 10 दी पावर माइनस 5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे एच सी बाई लेमडा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग दी मेटल सरफेस। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग दी मेटल सरफेस इनफैक्ट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जब आप डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हो तो पर यूनिट टाइम आ जाती है एंड आई थिंक 1.6 से 6.4 कटेगा तो ये 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ये 10 दी पावर माइनस 19 है, ऊपर जाके ये 10 दी पावर माइनस 5 को काटेगा तो आपके पास 10 दी पावर आई गेस ये आ रहा है 14, यस राइट। तो 10 दी पावर 14 आ रहा है। अब हमारे पास ये गिवन है इन्फॉर्मेशन कि जब 10 दी पावर 3 फोटोन्स हिट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, सभी फोटोन्स जो हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 10 दी पावर 3 फोटोन्स दे इजेक्ट आई गेस
1 इलेक्ट्रॉन। तो यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, तो 1 फोटोन विल इजेक्ट 1/10³ electrons, and then 10⁻14 photons will eject 1/10³ into 10⁻14 these many electrons। तो मेरे ख्याल से ये आपके पास इवेंचुअली आ जाएगा 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लियरली जो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 11।